ठीक उसके कम से कम 48 घंटे पहले, जैसे मान लीजिए आज प्रातःकाल भगवान को मोक्ष हुआ, कल प्रातःकाल मान लो होना है, तो आज की रात, एक रात, आज का दिन और एक रात और कल का दिन जो है, कल का दिन यानी 13 का दिन 14 गैप में है। तो दिवाली जिस दिन मनना है उसके एक दिन बीच में गैप करके और एक दिन पहले 13 धनतेरस मानी जाती है। हमारे यहाँ योग निरोध का काल है। योग निरोध के काल में आप लगभग लगा लीजिए 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे 12 12 12 कितना हो गए 36, और दूसरे दिन के 12 घंटे भी मिला लें तो कम से कम 40 से 48 घंटे का अंतराल होना चाहिए। 40 से 48 घंटे के बीच में भगवान महावीर स्वामी ने समोषण छोड़ दिया था, और उस समोषण को जब धनतेरस के दिन छोड़ा तो धनतेरस थी उसका नाम। धनतेरस के नाम से आज तक कोई जैनागम में शब्द नहीं मिला। वो धनतेरस थी जब भगवान योग निरोध को कहे तो सारे देवता हो भगवान धन हो गए, अब संसार छूट रहा है, अब संसार का कोई बंधन नहीं है, तो वो धनतेरस थी। अब धनतेरस के दिन भगवान ने जाकर आकाश में निरालंब पावापुर में जाकर के खड़े हो गए और ध्यान में लीन हो गए। इधर जो धनतेरस की जो परंपराएं चली वो घर में सब में आया, धन हो गया धन हो गया धन हो गया, और बनिया तो वैसे ही कम छोड़ता है। उन्होंने कहा प्याज नहीं खाना, बोले ठीक भगवान प्याज नहीं खाऊंगा। हाँ, तो शार्ट कट कर लेता है, तो उसका नाम धनतेरस। पर धनतेरस भी शब्द चला, निराधार नहीं चला। उसकी खोज मैंने की है। मैं किसी भी चीज़ पर सीधा आक्षेप कभी नहीं करता। यदि कोई परंपरा पुरानी हो जाती है तो मैं पहले उसको खोजता हूँ कि इसका कोई ना कोई स्रोत रहा होगा। बिना स्रोत के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है। तो धनतेरस का जो स्रोत हमें मिला, जैसे भगवान मोक्ष योग निरोध को गए तो देवताओं ने समोषण पे धन दौलत लुटाया। जो रत्न आदि थे उनको उन्होंने लुटाया, और लुटाने के बाद जितने लोग वहाँ थे सबको कोई ना कोई रत्न मिले, और वे रत्न लेकर घर गए तो लोगों ने कहा घर में धन आया है तो धनतेरस हो। ये लॉजिक हो सकता है, आगम में नहीं मिला जो मैंने सोचा है, क्योंकि भगवान के समोषण के बाद देवता खुशी से धन दौलत आदि लुटाते हैं, निछावर करते हैं, तो वो शायद धन लेकर आए हों, उस कारण धनतेरस बनी हो। और धनतेरस भी मनाना है तो तुम लोगों के यहाँ गलत परंपरा। पहली बात तो नियम मत बनाओ कि धनतेरस के दिन कोई बर्तन खरीदना ही है। शगुन के लिए खरीदो, और कम से कम शगुन के लिए स्टील का बर्तन मत खरीदो, लोहे का बर्तन मत खरीदो। किसी त्योहार के दिन लोहे की वस्तु, और वो भी उपयोग में आने वाली वस्तु हो, वो नहीं लें। गाड़ी घोड़ा अलग चीज़ है, लेकिन भोजन की थाली घर में स्टील का बर्तन नहीं आना चाहिए। चाय भली आप तांबे का लाओ, चाहे आप पीतल का लाओ, सोना चांदी लाओ, रत्न लाओ, लेकिन स्टील नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहा है, स्पष्ट लोहा है। अब लोहे के बर्तन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए इन सब चीज़ों पर। और फिर धनतेरस के दिन जब वहाँ है समोषण के स्थल पर दीप का, कुछ पंडितों ने एक चर्चा सागर है शायद उसमें कही, उन्होंने कहा जब समोषण का विकृत हुआ तो उस स्थान पर उन्होंने दीप स्थापित किया। तो आप लोग धनतेरस के दिन अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जला सकते हैं। धनतेरस के दिन सुबह अथवा गोधूली में 5 दीपक लगा करके धनतेरस मना सकते हैं। और सामान आदि जो आपको खरीदना है उसके लिए खरीदने की मनाही नहीं, स्टील भी खरीदो, लेकिन शगुन मान के मत खरीदो। एक सामान आपको खरीदना है कि भाई स्टील लाना है, बर्तन लाना, टंकी लाना, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शगुन मान करके लाओ तो स्टील शगुन के रूप में नहीं आएगा। खरीदारी में बिल्कुल मना नहीं, नहीं तो सारे स्टील के बर्तन वाले कहें महाराज जी आओगे। एक बार ऐसा हो गया, सारे बर्तन वालों के बर्तन ही नहीं बिके सारे।
कहीं राजस्थान में थे, अब यहाँ से बोलने के बाद तो लोग फिर तो मैंने कहा बर्तन खरीदने की मनाही नहीं है, सगुन के रूप में मत खरीदो। आप खूब स्टील लाओ, टंकी लाओ, बर्तन लाओ, चम्मच लाओ, डिब्बा लाओ, लेकिन यदि सगुन मान के ला रहे हो तो बस सगुन का नाम लोहा नहीं हो सकता। तो 5 दीपक जला करके और भगवान के धनतेरस का रूप मना सकते हैं, इतना ही उल्लेख है। बाकी शास्त्रों में कोई उल्लेख धनतेरस को अनुष्ठान के रूप में नहीं है। 14 के दिन भी आप वही 5 दीपक जला सकते हैं, क्योंकि भगवान अभी ध्यान में लीन है, योग निरुद्ध कर रहे हैं। हम दिवाली तो मैंने बता ही दिया, इतना ही उल्लेख है। धनतेरस का जैन दर्शन में कोई विशेष उल्लेख देखने को नहीं आया। एक लोक परंपरा बनी तो इस ढंग से उसको धार्मिक रूप दिया जा सकता है। में जो होता है पूजन आप कर सकते हो, घर में बैठ के नहीं, मंदिर में बैठ के कर लो, या घर में बैठ के करना है तो घर में बैठ के करो। कभी कभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लोक परंपरा चल जाती है तो लौटाना मुश्किल हो जाए तो उसको धार्मिक रूप दे दिया जाता है, जिससे लोग मिथ्यात्व की तरफ न चले जाएं। इसलिए धनतेरस के ऊपर जो पूजा है बहुत अच्छी पूजा है। भगवान के समोषण का वर्णन है और भगवान कैसे योग निरोध करने गए और पावापुर के ऊपर कैसे स्थित हुए, बहुत अच्छी है वो पूजा। मंदिर में भी कर सकते हैं और घर में करना चाहें तेरस के दिन तो कर सकते हैं। हम 2 उपदेश दे रहे हैं, एक तो आगम में लिखा हुआ स्पष्ट उल्लेख, वही एच लिखा है तो आगम में हमें कहीं देखने को, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा है कि नहीं धनतेरस को कुछ नहीं किया तो मन अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उसको 5 दीपक जला करके अष्टद्रव्य से अपने घर में पूजा कर लें अथवा मंदिर में आकर के पूजा कर लें तो भी धनतेरस का रूप बन जाएगा। तो शुभ दिवाली, मंगल दिवाली।